उनको लगता है कि आज इतने सालों के बाद सब कुछ अब इसी को करना है, हमने सब कुछ एक इसी को दे दिया है। हम सभ्यता के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अब किसी गलत फहमी में भारत नहीं रहना चाहता और ना ही रहना चाहिए। आप अपने बच्चों को मिनरल वाटर पिलाते हैं, उन्हें पॉल्यूटेड हवा ना मिले, विशेष किस्म का एसी भी खरीदते हैं। इतना सब कुछ बचाने वाले परिवार के लोग, हमारे माता पिता, कभी यह नहीं सोचते कि जाने से पहले हम कौन सा भारत इनको देके जाना चाहते हैं। हम दो, हमारे दो आप ने आत्मसात कर लिया है, लेकिन ये पंचर जोड़ने वालों की भीड़ जिस दिन खड़ी होगी, ये भूखे नंगे लोग जिस वक्त हमला करेंगे, कोई पुलिस आपको नहीं बचा सकती। ये कानून, ये पुलिस, ये आर्मी, ये व्यवस्था, ये जितनी चीजें हैं, ये एक आदर्श समाज के लिए हैं। लेकिन जब समाज भीड़तंत्र में तब्दील हो जाए और फैसले सड़कों पे तय करने लगे कि हम संसद नहीं मानेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेंगे, और नारों के अंदर, स्पीचों में यह कहा जाने लगे कि हमने अपने बच्चों को लोरियां नहीं सिखाई हैं, हमने अपने बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं सुनाया है। आपका विरोध सीएए के ऊपर जायज है या नाजायज है, यह बहस का मुद्दा नहीं है। आपको विरोध करने का अधिकार है, इसमें भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप उस विरोध की आड़ में अगर ये नारा लगा रहे हैं कि हमने अपने बच्चों को करबला में कैसे शहादत दी जाती है यह सिखाया है, तो जिन्हें करबला के बारे में पता नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, थोड़ी शर्म करो। करबला में तुमने प्रॉफिट मोहम्मद के नवासों को कलमा पढ़ पढ़ के मारा है, उनके खानदान को तबाह किया है तुमने, और सच जानना चाहते हो, करबला में जब तुम मार रहे थे तो वहां कोई रामलाल श्यामलाल नहीं था, ना आरएसएस की ब्रांच थी, ना विष्णु परिषद की ब्रांच थी। तुम आयतों का और कलमों का और कुरान का सहारा लेकर के अपने ही भाइयों को मार रहे थे, और वो तमाम लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि है कोई हमें बचाने वाला जो हमारी आवाज सुने। इतिहास को सही तरह पढ़िए, मेरे हक में है या किसके हक में है, इस तरीके से इतिहास मत पढ़िए। मेरे खिलाफ भी है तब भी उसे पढ़िए। यह आवाज हिंदुस्तान पहुंची और हिंदुस्तान से सनातनी हिंदू ब्राह्मण की फौज वहां गई। जब तक पहुंचे तब तक मोहम्मद साहब के खानदान के तमाम लोगों को मारा जा चुका था। आपको पता है उन्हें क्या कहते हैं? वो जीवित लोग आज भारत में हैं। भारत के अंदर उन्हें हुसैनी ब्राह्मण कहा जाता है। आज भी वो लोग जीवित हैं, उनकी नस्लें जीवित हैं। तो हमें मत बताओ कि करबला में क्या हुआ था। तुमने अपना करबला में क्या किरदार था कि तुम शैतान के साथ खड़े थे, इंसाफ के साथ नहीं खड़े थे। और तुम अगर ये कहते हो कि जो हश्र हिटलर का हुआ था वही होगा, तो माफ करना, ये कहने में अच्छा लगता है, तय करो कि अब किसका हाल क्या होने वाला है। ये जो युवा पीढ़ी है सनातनी, ये जो बच्चे बच्चियां हैं 20 साल के, 21 साल के, 22 साल के, इनको हमारे बुजुर्गों ने और हमारी पीढ़ी ने इनको सच बात नहीं बताई।
इनको हमेशा रियलिटी से दूर रखने की कोशिश की, ताकि इनको सच्चाई पता चल जाएगी तो कहीं ये फंस ना जाए, किसी वजह से कोई इनको कंफ्यूजन ना हो जाए और ये किसी गड़बड़ में ना चले जाए। हमने झूठ बोला इसलिए, लेकिन हो उल्टा रहा है। आपने सच बात नहीं बताई, इसलिए इनको सच बात पता नहीं है। इसलिए बहुत सारे बच्चे बिना जाने, बिना सच को समझे, बिना उस इतिहास को जाने लव जिहाद के शिकार हो रहे हैं। हजारों लोग कन्वर्जन के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो आज का भारत है, जिसे पाखंड हो रहा है, हिंदुत्व के नाम पे जो पाखंड हो रहा है हमारे देश में, उसको ही वो बेचारे मजहब और धर्म समझते हैं। सनातन शुद्ध साइंस है, विज्ञान है, अनंत काल से है, अनंत काल तक रहेगा। सब कुछ बताया गया है। दिल्ली से मेरे एक दोस्त, जिनके नाम से वाकिफ था, यहां आकर के मुझे पता चला उनमें अद्भुत क्षमता और ज्ञान है। साधारण से व्यक्ति हैं। सनातन में क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, सब कुछ बड़े विस्तार से वो गुप्ता जी बताते हैं, जो मेरे साथ अभी मंच पे थे। और ये कोई ऐसे ही नहीं हो रहा, कोई शक्ति है जिसने आपको भेजा है, जिसने मुझे भेजा है। पूरे देश में ऐसी ताकतें अपने छोटे छोटे कामों को कर रही हैं और सब आपस में जुड़ती चली जा रही हैं। गुप्ता जी ने बहुत सारी बात रात में मुझे बताई। कितने कॉम्प्लेक्स साइंस को तथ्यों के साथ आज की जनरेशन की जो भाषा है, उस भाषा में उन्होंने समझाया। क्यों सूर्य से पहले, छुपने से पहले खाना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना, यह सब सनातन है। और सनातन कोई धर्म नहीं है, ज्ञान है। इसलिए यह झूठ बोलना, आज से इस कमरे से जब बाहर निकलें 4 बार मना करें, जो मुझसे उम्र में बड़े हैं वो मुझे क्षमा करें। बार बार यह कहना सारे धर्म बराबर हैं, इससे बड़ा कोई झूठ ही नहीं है। हम डर के कारण और कोई नाराज ना हो जाए, हमें सबका अच्छे बना रहना है, इसलिए हमने अपने अंदर गलत चीजें इम्बाइब कर ली हैं। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान, और जब तक यह ब्रह्मांड रहेगा, करोड़ों साल तक रहेगा या 1000 साल तक रहेगा, यह नहीं जानता, लेकिन जब तक रहेगा, तब भी और आज भी और कल भी एक ही धर्म था, और उस धर्म का नाम है सनातन। धर्म कर्तव्य है, ड्यूटी है आपकी। इसलिए हमारे यहां आम बोलचाल में कभी अभी हम कहते हैं, यार मैं धर्म संकट में फंस गया हूं, ये करूं या ये ना करूं। धर्म कोई पूजा पद्धति नहीं है, धर्म कर्तव्य है। आपका कर्तव्य पर्यावरण के साथ क्या है, हजारों करोड़ों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने उस साइंस को जो वो जानते थे, नई जनरेशन को आगे ट्रांसफर करने के लिए उन्होंने चीजों को फेथ के साथ जोड़ दिया, क्योंकि हम फेथ के साथ किसी चीज को ज्यादा ताकत से मानते हैं। और इस 1000 साल के कालखंड में ऐसे भी जाहिल आए जिन्हें यह लगता था कि अब एक किताब उन्हें मिल गई है 1400 साल पहले, इस किताब में सारी बीमारियों का मर्ज का दवा मिल जाएगी। उनकी किताब कहती है धरती चपटी है, रहते गोल पर है। एक जाहिल आया, और जब पूरी दुनिया में विश्वविद्यालय का कंसेप्ट नहीं था, आज लोग हमारे यहां हार्वर्ड जाते में लोगों के मुंह भी टेढ़ा हो जाता है बात करते करते, और हाथ पैर भी माइकल जैक्सन जैसे हो जाते हैं। उनको लगता है कोई अद्भुत प्राप्त कर लिया है हमें हार्वर्ड से, अगर कोई डिग्री मिल गई है। कुछ तो राजनीतिक दल ऐसे हैं जो हाई स्कूल पास नहीं हार्वर्ड से डिग्री ले आए हैं।
लेकिन ये हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड की जो बीमारी लगी है, अपने इतिहास को जानिए। जब दुनिया को पता नहीं था तब आपने नालंदा बना दिया था। एक जाहिल आया, उसको लगा कि मेरे पास जो किताब है उसके बाद तो कोई किताब की जरूरत नहीं है। उसने विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में आग लगाई। 95 लाख किताबें 3 महीने तक जल के राख हो गई। लेकिन धन्य है ये देश, और मूर्खों की इस देश में कमी नहीं है। आपके देश ने इतनी बड़ी लाइब्रेरी को आग लगाने वाले आदमी को, क्योंकि आपको लगा इसने कोई महान कार्य किया है, और आप महान कार्य करने वाले को बड़े बड़े पदों से नवाजते हैं। आपने बिहार में एक रेलवे स्टेशन का नाम रखा है बख्तियार खिलजी स्टेशन। उसी बख्तियार खिलजी ने नालंदा में आग लगाई थी। यह आपने अपनी जनरेशन को नहीं बताया। लिहाजा ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं, आज भी हैं। आप मजबूती से खड़े रहें, पूरी ताकत के साथ खड़े रहें। इस बात से बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाइए, बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। यह बात मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि मैं बिल्कुल बेखबर हूं। आप अपने मन में, फिर मैंने कहा, इस गलतफहमी में मत चले जाइएगा कि मेरा किसी राजनीतिक दल, किसी विचारधारा से कोई संबंध है। मेरे मूल में न कोई पार्टी है, न कोई विचारधारा है। मेरे मूल में और मेरे साथ में देश भर में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके मूल में, सेंटर में सिर्फ राष्ट्र है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यह तो हो सकता है रेफरेंसेस के लिए इस 70 साल में अगर कोई बहादुर आदमी है तो हमें उसकी तारीफ करने में यह कोताही नहीं करनी चाहिए कि यार ये पूरी आस्तीन का कुर्ता क्यों नहीं पहने हैं। वो आधी आस्तीन का पहने हैं, कुर्ता पहने हैं, जैकेट पहने हैं, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इसी किस्म के कपड़े पहनने से आपने आदमी को यहां गुलाब का फूल लगा दिया और कहा ये चाचा नेहरू हैं, क्योंकि वो अच्छे से कपड़े पहनते थे, गुलाब लगाते थे। ये गुलाब लगाता नहीं है, ये गुलाब की खेती करता है। इसलिए कपड़ों पे मत जाइए, भाषा पे मत जाइए, शक्ल में मत जाइए। आप इस बात पे जाइए कि ये किस पार्टी का था, किस पार्टी का नहीं था, लेकिन इस आदमी ने जो काम किए हैं वो राष्ट्र को बचाने के लिए किए हैं, देश चलाने के लिए नहीं किए हैं। और जब भी ये एहसास होगा मुझे, मैं ये लगेगा मुझे राष्ट्र बचाने से ज्यादा कुछ और चीजों को बचाने की तरजीह दी जा रही है, यही माइक होगा, यही डाइस होगा, यही पुष्पेंद्र अगर जीवित रहा, उसी ताकत से विरोधी करूंगा।